आशु जी नमस्कार। सर, हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी हुई थी जिसको लेकर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए और चुनाव के बाद रिजल्ट का इंतज़ार है। क्या निर्णय कोर्ट के द्वारा दिया गया? आपने अपने माध्यम से बच्चों की पिटीशन भी फाइल करी थी, क्या निर्णय मिला इस? नमस्कार जी। देखिए, मामला ये था कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के दौरान कुछ कैंडिडेट्स ने जो कॉलेज लेवल पे और दूसरे लेवल पे चुनाव लड़ रहे थे, लिंगदो कमेटी का वायलेशन किया। और जो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी है वो काफ़ी हद तक हुआ। वो कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा हुआ, लेकिन उसका परिणाम सभी कैंडिडेट्स को देखना पड़ा। इसके चलते माननीय उच्च न्यायालय ने जो रिजल्ट्स हैं उन पर रोक लगा दी। उस रिजल्ट्स पर रोक लगाने के बाद हमने माननीय हाई कोर्ट का रुख किया और हमने बच्चों की तरफ से वहाँ अपना पक्ष रखा और हमने वहाँ बताया कि किस प्रकार से जो ये डिफेसमेंट है ये सिर्फ कुछ छात्रों के द्वारा किया जा रहा है और ये जो रिजल्ट्स पे रोक लगा दी गई है, इससे यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं, छात्रों के काम रुक गए हैं और छात्र और कैंडिडेट दोनों सफ़र कर रहे हैं, जो कि जिनका कोई भी डिफेसमेंट से या लिंगदो कमेटी के वायलेशन से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ तक कि हमने ये भी बताया और हाईकोर्ट ने भी ये माना कि जो वायलेशन हुए हैं लिंगदो कमेटी के, इसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, वाइस चांसलर जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि वो अपने नियम कायदे कानूनों का सही ढंग से पालन नहीं करवा पाए, ये सभी अपने छात्रों को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इसी केस में सर हमने जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। दो कॉलेज कैंडिडेट्स थे, उनकी तरफ से हमने रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा एनएसयूआई के दो कैंडिडेट थे, उनकी तरफ से हमने वहीं देखा गया है, पुलिस को भी पार्टी बनाया गया था, कॉलेज प्रशासन को, डीयू को, सबको पार्टी कोर्ट ने बनाया था। लेकिन ऐसा क्या रीज़न रहा है कि चुनाव होने के बावजूद इतना पेंडिंग रखा गया इन मामलों को? देखिए, पेंडिंग रखने के दो कारण थे। पहला कारण ये था कि इनिशियली छात्र उस केस में पार्टी नहीं थे, जिस वजह से वहाँ पे छात्रों की बात करने वाला कोई नहीं था। तो हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन लगा के वहाँ छात्रों को पार्टी बनाया और हमने वो रास्ता सुझाया कि किस प्रकार से एक ऐसा रास्ता निकल सकता है कि जो डिफेसमेंट है वो भी हट जाए और जो छात्र संघ के चुनाव जो रुके हुए हैं, वो चुनाव जो परिणाम रुके हुए हैं वो परिणाम भी आ जाए। तो इसमें हुआ ये कि सभी कैंडिडेट्स ने, जितने भी कैंडिडेट्स थे, सभी कैंडिडेट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ मिलके जहाँ जहाँ गंदगी थी वो सभी गंदगी वहाँ से हटाई। जहाँ जहाँ कहीं डिफेसमेंट हुआ था वो डिफेसमेंट हटाया। और अब आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है। कुछ छोटे मोटे एरियाज बचे हैं जिनको लिए छात्रों ने अंडरटेकिंग दी है कि वो उस एरियाज को भी साफ कर दें। तो जो कोर्ट ने तारीख करी है, एक 26 तारीख के आसपास की बात करी जा रही है कि 26 से पहले निर्णय आना चाहिए, तो क्या लगता है डीयू प्रशासन की तरफ से इस पर क्या संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, कोर्ट की तरफ से निर्णय ये है कि 26 नवंबर या 26 नवंबर से पहले काउंटिंग की जानी जरूरी है। और जो पता चल रहा है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया प्रेस को, उसमें यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वो 21 नवंबर को काउंटिंग करेंगे। और इस फैसले से सभी छात्र बहुत राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक